ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में आई थिंक सो हमने आपका काफ़ी पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया था। एग्रोनॉमिक ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और जो सोयल है उसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या बात, पीछे क्या है? आगे आओ पहले तो। राम घर, आगे आ जाओ आगे। यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ। इधर आ जाओ। नीचे हो गए, नीचे नीचे नीचे। तो सोयल के अंदर आपका क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो डियर, दो तीन चीज़ें हैं कि जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक समझ लेना, चाहे हम कुछ भी करवा दें आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप लोग मेहनत करना स्टार्ट करो। ठीक है? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे वाली मेहनत काम आज में आ जाएगी। वरना तो फिर ठीक है, तुम करते रहो, हम भी कर रहे हैं, है ना, टाइम पास तो हो ही जाना है, गुजारा तो चल ही जाना है। पर भाई मेरा टारगेट ये है कि कम से कम हमारे सिलेक्शन ज़्यादा हूँ, अच्छी बात है ना। तो वो कहते हैं कोचिंग का नाम हो जाएगा और भाई तुम्हारा नाम हो जाएगा, है ना। तो वो सिंपल सी बात है, हमारा फंडा क्लियर है। बाकी जो मेन टारगेट हमारा था वो तो पूरा हो चुका है ना। चलिए, तो सोयल क्या है और कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखो, मेन जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एग्जाम में जो है इसके अंदर सॉरी क्रॉप से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्रॉप में इसका क्या एसोसिएशन है। पहला तो ये होगा। दूसरा, मतलब जैसे सैंडी लोम है, क्ले लोम है, उनसे आप क्या आएंगे। दूसरा क्या होता है, जो सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है उनसे आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एलुविएशन, इलुविएशन। तो कहीं ना कहीं ये सोयल वाटर के साथ आपका एक रिलेशन बन जाता है। तो सोयल वाटर जो रिलेशनशिप है उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे तो हमने इरिगेशन जब किया था ना, तब मैंने आपको सोयल वाटर रिलेशनशिप वाला पार्ट नहीं करवाया है। ठीक है? अगर आप जाकर देखोगे तो उस समय मैंने वो पार्ट है नहीं करवाया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आपका जो सोयल जो है उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं जो उसकी प्रॉब्लमेटिक सोइल्स हैं। मेजर जैसे प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं सोइल के अंदर, है ना, और उनको कैसे रेक्लामेशन किया जा सकता है, वो आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एग्जाम में आएंगे। ठीक है? लेकिन इसका जो बेसिक पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब बेसिक क्या है इसका? इसका बेसिक ये है कि जैसे जो सोइल है वो फॉर्म कैसे हुई थी, है ना, इसका रॉक जो फॉर्मेशन है वो क्या है, रॉक के टाइप क्या है। तो कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस वो कहते हैं ना कि इतना पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर 1-2% अगर एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाएगा तो नुकसान नहीं है। तो एक लेक्चर के माध्यम से, बट उसके ऊपर ज़्यादा आप प्रेशराइज नहीं करोगे, ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, लेकिन लेक्चर में आप पूरा रहेंगे ताकि मैं उसको आपको समझा सकूँ। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, तो वापिस आ जाते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले जब सोयल की बात करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सोयल जो है उसके अंदर मेजर जो आपके 4 पार्ट होते हैं, यस और नो? ठीक है? यहां पर अगर आप डिवाइड करोगे तो उसमें क्या रहेगा, आपका मेजर 4 पार्ट्स रहेंगे। पहला पार्ट यहां पर अगर आप बात करोगे तो 25%, और ये भी 25%, ये आपका 5% और ये आपका 45%। ये आपका जो है 25-25, ये बेटा आपका क्या रहता है, सोयल एयर और सोयल वाटर। ये हमारा क्या रहता है, सोयल एयर और सोयल वाटर। ओके, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, मिनरल मैटर। तो ये कोई, मैंने ये नहीं है कि कोई तीर मार दिया, कोई नई चीज बता दी, आपको ही पता था और आप जानते हो अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। लेकिन बेटा बड़ी बात क्या है वो चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी। ठीक है? बड़ा ये है कि इसके अंदर जो आपका ये पार्ट है ये थोड़ा बहुत जब ऊपर नीचे होता है, मतलब इसके अंदर जो बैलेंस जब आपका कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है तो उस समय कुछ दिक्कतें आती है, कुछ चीजें आपके सामने आती है। कैसे? देखो, जैसे अगर सोयल की बात करते हैं तो सोयल के अंदर जो एयर और वाटर है वो 20:30 के रेशियो में रहते हैं, मतलब 20 से 30 के बीच में। कभी ये 20 से 30 के बीच में हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से रहेगा। अगर ये 30 है तो ये 20 हो जाएगा, है ना। इतना आपका अलाउेबल होता है, मतलब ये आपकी वो कंडीशन है जब आपकी प्योर जो है एरोबिक कंडीशन होती है, और जिसमें आपका प्लांट जो होता है वो क्या कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है। बोलोगे सर कैसे? देखो, इस समय आपकी वाटर की नीड और जो आपकी सोइल के अंदर ऑक्सीजन की नीड है, दोनों क्या हो रही है बेटा, कंप्लीट हो रही है। समझ में आ गया? वो कहाँ है तेरे साथ वाली? क्यों?
ओके। तो इसके अंदर हमने क्या बोला यहाँ पर कि आपका सोयल के अंदर जो सोयल एयर और सोयल वाटर, तो यहाँ पर 20 to 30% आपका क्या हो सकता है, इनका आपस में थोड़ा बहुत रेशियो आपका जो है मतलब चेंज हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारा जो सोयल है उसके अंदर ये चार चीजें हैं, ये चार कंपोनेंट है इसके, इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका कंपोनेंट ऑफ सोयल। ठीक है। दूसरी बात, जब हम इसकी बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ सोयल खत्म हुआ तो अब हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। इसके अंदर हम बोलते हैं कि इस रॉक जो है वो क्या थी, कैसे आपका फॉर्मेशन हुआ। तो देखो कोई भी सोयल आपकी है उसका एक पेरेंट मटेरियल है, उसका क्या है, एक पेरेंट मटेरियल है। पेरेंट मटेरियल का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, रेगोलिथ। क्या होता है आपका, रेगोलिथ। ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो पेरेंट मटेरियल है वो आपका, उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वही कैरेक्टर आपको सोइल के अंदर देखने को मिलेंगे। बोलोगे सर कैसे, देखो जैसे आपके पेरेंट्स के जीन आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपके अंदर उनके कैरेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, देखने को मिल जाते हैं। यस और नो, है ना। तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है जैसे हमारे अंदर है, उसी प्रकार से आपके जो रॉक जिससे सोइल फॉर्म हुई है उसके भी कैरेक्टर्स जो होंगे वो किसके अंदर अवेलेबल रहेंगे, सोइल में अवेलेबल रहेंगे। मींस उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो थे वही हमारे यहाँ पर इसके अंदर भी अवेलेबल रहेंगे। आज की पोस्ट अगर आप लोगों ने देखी है तो आज की पोस्ट के अंदर हमने डाला हुआ था कि उसका किस रिसोर्स से, जैसे कौन सा मिनरल उसका रिसोर्स क्या है, अगर आप लोगों ने देखा है ना। तो जैसे फास्फोरस जो है उसका रिसोर्स क्या होता है, एपेटाइट, और बोरॉन जो है उसका सोर्स क्या होता है, टॉर्मेलाइन, है ना। तो ये आपके मिनरल्स होते हैं, जिसका आपका सोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, आपके मिनरल्स होते हैं। तो हम जानेंगे कि रॉक्स क्या है और मिनरल्स क्या है। ठीक है। तो एक बार थोरोली इनका रिव्यू ले लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं अच्छे से कि हमारी अर्थ जो है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, प्रोफाइल है, होरिजन है। अब बोलोगे सर प्रोफाइल क्या है और होरिजन क्या है। देखो भाई, जो इसका वर्टिकल सेक्शन जो होता है वो हमारा शो करता है किसको, प्रोफाइल को। जो आपका वर्टिकल सेक्शन है वो किसको शो करता है, आपका प्रोफाइल को। लेकिन जो इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो किसको शो करता है, होरिजन। होरिजन नाम ही हॉरिजॉन्टल है ना, वो जो हॉरिजॉन्टल नाम बना है वो किससे, होरिजोन से। ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हो आपका ये प्रकार से, ये जो है इसे आप क्या बोलते हो, होरिजन। ठीक है। जैसे मैं मान कर आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, आपकी सोइल में जो आप लोग जाओगे तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ऊपर ओ, अगर ओ है तो ठीक है, वैसे ओ जो है वो कभी भी आपका जो है एग्जैक्ट कह सकते हो कि इसके अंदर मतलब परमानेंट आपका कभी भी होरिजन नहीं होता है। तो ओ आपका एक टेम्परेरी होरिजन होता है जहां पर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, अवेलेबल होता है। और खासकर ये जो आपके फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, उसके अलावा ये कहीं भी नहीं होता। तो ओ को हम कभी भी होरिजन नहीं मानते। तो एग्जैक्टली कई बार पूछ लेते हैं कि कितने होरिजन है, तो उसके बाद आपके होते हैं ए बी सी और आर, बस यही होरिजन होते हैं, इसके अलावा कोई भी आपका होरिजन है नहीं होता। अब कई कई लोग बोल देते हैं या कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर यहाँ पर जो है A1 ई इस प्रकार से ये डिवाइडेड होता है, देखा होगा आपने, यस और नो। उस प्रकार से B1 I इस प्रकार से आपका डिवाइडेड होता है। देखो वो आपका क्या चीज है मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी रुक जाइए। वो आपका जब प्रोसेस हम पढ़ेंगे सोइल फॉर्मेशन तब आपको आराम से बता दिया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें इतना ही जानना है कि सोइल प्रोफाइल का मतलब होता है कि इसका वर्टिकल सेक्शन जो है वो हमारा क्या है, सोइल प्रोफाइल है, और जो इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो हमारा क्या है, इसका सोइल का जो है हॉरिजॉन है। समझ में आ गई। चलिए अब आप लोग जानते हैं कि अर्थ की जब आप लोग बात करोगे, आप लोगों को पता है कि सबसे ऊपर जो होता है, इस प्रकार से जब आप पढ़ते हो तो मेंटल कोर, अर्थ क्रस्ट, इनके बारे में सुना है कि नहीं सुना, है ना। तो वो आपका, तो सोइल के अंदर आपकी अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट है, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब है नहीं है, हमें उनसे कोई मतलब है नहीं है। लेकिन हमें मतलब है कि जो आपका अंदर से अर्थ क्रस्ट से जो आपका लावा, लावा मींस कि ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा बाहर आता है, यस और नो। ये जब लावा बाहर आता है ये लावा आपका सॉलिड होकर ऊपर सरफेस के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाएगा तो सॉलिड होकर ये क्या क्रिएट करता है, आपका एक रॉक को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है, आपका रॉक को क्रिएट करता है, आपका यहां पर पत्थर जो है वो बनाएगा। ठीक है। अब बोलोगे सर पत्थरों को भी डिवाइड किया जाता है, डेफिनेटली इसके अंदर डिवाइड करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने क्लासिफिकेशन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने आएगा इग्नियस रॉक। क्या आता है आपका, इग्नियस रॉक। ठीक है। दूसरा हमारा यहां पर आता है जो है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। और तीसरा हमारा यहां पर रहता है मेटामॉर्फिक रॉक। क्या मतलब है इन चीजों का, देखो जो इग्नियस रॉक है वो हम हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टानें, आपने वर्ड सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो अग्नि,
जब आपका लावा बाहर आता है तो बिल्कुल गर्म होता है, ये और नो? आग ही तो होता है एकदम से, उसके अंदर अगर आप अपनी बॉडी को भी डाल दोगे तो अपनी बॉडी खत्म, पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो आपका लावा है उसका टेम्परेचर उस समय बहुत ज्यादा होता है, तो उसी से अग्नि से आग्नेय, और आपको सीधे से पता लग जाएगा कि ये किससे बना हुआ है। डायरेक्टली जो आपका लावा बाहर आता है उसी से आपकी रॉक फॉर्म होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है? इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टाने, है ना, जो हिंदी में अगर आप बात बोलो तो देखो ये आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है इंट्रूसिव और एक क्या होता है आपका एक्सट्रूसिव। देखो जब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव को बताते हैं तो आपको इतना बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर जो, जैसे मान के चलिए जिस वोल्केनो में से आपने देखा होगा, वोल्केनो कुछ इस प्रकार से, चौथी पांचवी में मेज भी बनाई होगी आपने, इस प्रकार से बनाई है क्या, है ना? तो ये आपका ज्वालामुखी फटता है इस प्रकार से, है ना? तो ये हमारा क्या होता था इस प्रकार से, ठीक है? ये आपका यहां पर आता है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि आप लोगों का जो अर्थ के सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर ऊपर जो जाके डिपॉजिट हो रहा है वो सारा का सारा बाहर आ चुका है। एक्स का मतलब क्या होता है, आउट, और इन का मतलब क्या होता है, अंदर। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? तो यहां पर जो आपका एक्सट्रूसिव होगा, उस रोग का मतलब होता है जो बाहर, अर्थ के सरफेस के बाहर बनी है, और जो अंडर सरफेस का मतलब होता है कि इसके नीचे बाई चांस कई बार सर्विक्स होते हैं, कई बार लेयर्स होती हैं, कई बार आपके पाइपलाइन स्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट हो जाता है अंदर, तो उनमें जो आपका रॉक फॉर्मेशन होगा सॉलिडिफिकेशन होने के बाद, उसको आप लोग क्या बोलते हो, इंट्रूसिव रॉक, उनको आप लोग क्या बोलते हो, इंट्रूसिव रॉक। तो अंडर द सरफेस जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है, और जो आपका बाहर जो आपकी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो डिपॉजिट होती है उसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्सट्रूसिव रॉक। अब बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, क्या रट्टा मारना पड़ेगा? ठीक है, इसके अंदर दो ही तो बात है, एक एक्स है और एक इन है, और किसका, इग्नियस का, ठीक है? तो आप लोग जानते हो अच्छे से कि इसके अंदर ये हुआ। अब देखो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, सेडिमेंट, सेडिमेंट किस में बोलते हो आप लोग, आपकी जो रिवर्स होती है, नदियां होती है, उनके नीचे जो तलहटी होती है ना, उसके अंदर आपका जो पार्ट या रॉक्स जो डिपॉजिट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट, बोलते हैं नहीं बोलते, है ना? तो यहां पर याद रखना कि जो आपका सेडिमेंट है, ये वाला पार्ट यहां पर जब जाके डिपॉजिट होता है, एक लेयर यहां पर जब क्रिएट होती है सेडिमेंट की, है ना, तो हमेशा याद रखना कि ये जो रॉक्स होंगी उसको, उसके बिहाफ पर ही यहां पर भी सेडिमेंट्री रॉक बोला गया है। तो वो रिवर्स में अलग बात थी, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक आपकी जो फॉर्म हो गई है, जैसे यहां पर आपकी फॉर्म हो चुकी है, अब यहां से ये ब्रेकडाउन होकर क्या होती है, दूसरी जगह पर चली जाती है, यस और नो? या फिर कह लो कि ये पहाड़ बहुत ऊपर होता है और जो नीचे की आपकी लेयर्स है यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये रॉक के पार्टिकल आपके जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे ब्रेकडाउन होने के बाद। तो अब जो यहां पर आपकी आके रॉक फॉर्म होगी उनको आप लोग क्या बोलते हो, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हो। मतलब किस प्रकार से ये रॉक फॉर्म हुई उसी के बिहाफ पर इनका हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। अब तीसरा हमारा यहां पर टाइप आता है, बोलो सर इसका नाम कैसे दिया? तो देखो मेटा का मतलब होता है जो चेंज होता है, ठीक है, और मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। तो मेटा तो अभी आपको याद होगा किसका नाम चेंज करके किया गया है, फेसबुक का नाम चेंज कर दिया है ना, क्या कर दिया है, मेटा। तो वही बात है, जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, तो डेफिनेटली ये मेटामॉर्फिक, मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी में चेंज होना। जब आपका इग्नियस या सेडिमेंट्री की मॉर्फोलॉजी में चेंज होने के बाद जो आपकी रॉक्स बनती हैं उनको आप लोग बोलते हो क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्या रट्टा मारने वाली चीज है ये? नो, है ना? ये बहुत इजी चीज है और इसको अंडरस्टूड किया जा सकता है कि इसके अंदर होता क्या है। समझ में आई यहां पर? कोई डाउट है किसी का? चलिए, अब आप लोग बोलोगे सर इसके अंदर होता क्या है कि हमारी सोइल फॉर्म होती है, तो इसके अंदर प्रोसेस जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो वेदरिंग। क्या बोलते हो? वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, आपका धीरे धीरे आपका ब्रेकडाउन होना, आपका कोई भी चीज ब्रेकडाउन होना। समझ में आया? उसे आप लोग क्या बोलते हो, वेदरिंग बोलते हो। तो वेदरिंग जो है फर्दर आपकी डिवाइडेड होती है कितने पार्ट में, तीन। कौन कौन सी? फिजिकल, मैकेनिकल और, तो फिर तो चार हो गई, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, है ना? कितने होते हैं? चार। कितने होते हैं? क्यों? वेरी गुड। फिजिकल एंड मैकेनिकल बोथ आर द सेम। याद रखना, जब भी आप लोगों से बोल दे कोई भी, चाहे फिजिकल आपका यहाँ पर जो आपका क्या कहते हैं फिजिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो फिजिकल प्रैक्टिसेस और मैकेनिकल प्रैक्टिसेस दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, हमेशा कभी भूल मत जाना।
ठीक है, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा हमारा यहाँ पर क्या आ गया, केमिकल वेदरिंग, और तीसरा हमारे यहाँ पर क्या आ गया, बायोलॉजिकल वेदरिंग। चलिए, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। इसका मतलब है कि डायरेक्टली जो फिजिकल आपका जो रॉक्स है उनको हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। देखो यहां पर क्या होगा, जो डायरेक्टली आपकी रॉक्स है वो क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। समझ में आया? तो यहां पर कैसे ब्रेक डाउन हो रही है, देखो सबसे पहले क्या होता है आपका, जब भी हम बात करते हैं तो इसमें मेन जो पॉइंट निकल के आता है, सबसे पहले आपका पानी, वाटर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोलोगे सर वाटर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? भाई देखो, लगातार कंटिन्यू आप लोगों ने देखा होगा रेनफॉल, जब सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो एक्शन ऑफ वाटर, ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ये सबसे पहले आपका एक्शन ऑफ वाटर। बोलोगे सर एक्शन ऑफ वाटर क्या होता है? तो एक्शन ऑफ वाटर कई प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका आ जाएगा रेनफॉल, जब बारिश आपकी होती है तो डायरेक्टली उसके आपका क्या होगा, आपको पता है बाहर कोई चीज कोई पड़ी रहती है तो लगातार कंटिन्यू उसके ऊपर बारिश अगर पड़ रही है तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। यस और नो? दूसरा क्या होगा, उसके अंदर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग। आपको पता है लगातार कोई चीज एक बार वेट हो रही है तो एकदम क्या होगी, एक्सपेंड हो गई, और जब उसके अंदर ड्राई होगी तो क्या होगी, वो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, जब लगातार कंटिन्यू उसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो आपका जो रोक है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। वो रोक क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। समझ में आया? उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर आपका एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जो होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, वो एकदम से ऊपर से जब टूटते हैं तो पहाड़ को भी तोड़ के ले आ जाते हैं। यस और नो? तो वो हमारा क्या रहेगा, एक्शन ऑफ ग्लेशियर। तो वाटर का ही तो पार्ट है वो आपका। यस और नो? अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो गया, एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स हो गया, एक्शन ऑफ रेनफॉल हो गया, तो ये हमारा कहीं ना कहीं किस में आ गया, पानी में। अब हमारा आता है टेम्परेचर। आप लोगों ने देखा होगा बाहर जैसे प्लास्टिक की कई बार टंकी को आप लोगों ने देखा होगा, लगातार कंटिन्यू अगर धूप में पड़ी हुई है तो क्या होता है, उसके ऊपर से पील्स आपकी लेयर्स जो होती है वो उतरने स्टार्ट हो जाती है। यस और नो? सेम उसी प्रकार से जब लगातार कंटिन्यू आपका रोक्स जो है वो बाहर है, डेफिनेटली एनवायरमेंट में है, सर्दी गर्मी धूप सब कुछ झेल रही है, तो डेफिनेटली वहां पर जो टेम्परेचर है वो आपका जब राइज होगा तो उसकी वजह से भी आपका ब्रेकडाउन होना जो है पॉसिबल है। समझ में आया या नहीं आया? तो ये हमारा यहां पर क्या हुआ, अगला जो है फिजिकल वेदरिंग हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे क्या होते हैं, फिजिकल वेदरिंग होते हैं। ठीक है, या फिर लाइटनिंग, जब आपकी बिजली कड़कती है तो डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा लाइटनिंग की वजह से भी क्या हो जाता है, आपके बहुत बड़े बड़े घर जो होते हैं अच्छे से घर टूट जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से आपकी रोक्स भी आपकी क्या होती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोग लोगे तो रिसेंट आपका आई थिंक सो 4-5 महीने पहले जब बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी तो जयपुर के अंदर आपका जो आमेर का किला है वहां पर ये हुआ था, और वहां पर एक जो है ना, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी? अरे कर्णपाल क्या नाम है इसका, राम, वो कुंवरपाल है। हाँ, चलिए, तो मैंने क्या बोला यहां पर है कि आपका ये वेदरिंग हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, अब हमारी बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। तो देखो केमिकल वेदरिंग में सबसे पहले हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इसके जैसा ही एक और होता है, क्या? कौन कोई बोला था अभी, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और हाइड्रो, हाइड्रेशन, ओके, और आगे हाइड्रोलाइसिस। वेरी गुड। देखो ये तीन आपके जो है काफी इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, केमिकल वेदरिंग में। बोलोगे सर कैसे? देखो भाई क्या होता है, आप लोगों को पता होगा पानी, वाटर, ठीक है। अब पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट है। पानी क्या है, एक बहुत बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नमक चीनी ये आपकी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो जब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, जैसे मान के चलिए ये आपका यहाँ पर क्या है, बीकर, इसमें आपने पानी डाल दिया यहाँ तक, अब इसमें नमक डालते जाओ तो एक लिमिट तक क्या होता जाएगा आपका पानी इसके अंदर है, और सॉरी नमक आपका क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो NaCl ये पूरा का पूरा आपका इसके अंदर मिलके क्या बना लेगा, एक सॉल्यूशन बना लेगा। यस और नो? दूसरा
यहां पर आपका हाइड्रेशन आता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रे, हाइड्रे मतलब वाटर, और वाटर का एसन, एसन मतलब उसका जुड़ना किसी के साथ। बोलोगे सर कैसे जुड़ जाता है? देखो पानी किसी के साथ कैसे भी जुड़ सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो आपका कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे आपका आटा आप मतलब गूंथते हो ना, आटा जब रोटी बनाते हो तो डेफिनेटली क्या करते हो, आपने पानी उसके अंदर ऐड किया तो वाटर उसके साथ क्या हो चुका है, आपका पूरा का पूरा ऐड हो चुका है। उसी प्रकार से वाटर क्या करता है, आपका रॉक पार्टिकल में पूरा का पूरा जो है ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा हमारा आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है, हाइड्रो मतलब पानी और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना, तो डेफिनेटली पानी का ब्रेक डाउन हो गया, तो ये H और OH नेगेटिव आयन में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और ये क्या होगा, जैसे मान के चलिए आपका KAl2Si3OA है, तो इसके साथ क्या होगा, यहां पर K आपका, क्योंकि देखो आपको पता होगा जब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपने कभी सुना होगा, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपने सुना होगा, उसका मतलब क्या होता है, कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर है, पोटाश के ऊपर है, ये वो मिनरल है जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन प्रेजेंट होता है। तो एक बात मुझे बताओ कि जब आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, जब कैटायन आपका प्रेजेंट होगा, है ना, तो वो कैटायन, देखो एक चीज होती है, जैसे मान के चलिए मैं भी किसी चेयर के ऊपर बैठा हूं, लेकिन मुझसे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन यहां पर आया और आके जो है जैसे पन्नालाल ही आ गया, ठीक है, वो मेरे को क्या करेगा, पकड़ के साइड में, क्यों, क्योंकि भाई नहीं चलेगी मेरी इसके साथ में, है ना, तो डेफिनेटली ये मेरे को क्या करेगा, साइड में करके वहां पर बैठ जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होगा, अब बाय चांस मान के चलिए यहां पर कोई और आ गया, मतलब मेरे से ही कोई वीक आ गया, है ना, मेरे से कोई गया गुजरा, यहां तो कोई नहीं है, तो लड़की मान लो कोई, है ना, तो वो आएगी तो मैं क्या बोलूंगा, चल भी भाग, है ना, या चल मतलब अंसारी साहब भी मान लो, है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका, डेफिनेटली मेरे को खड़ा नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, उसकी जगह पर आपका रिप्लेस कर सकता है ना। तो वही काम यहां पर हो रहा है कि के जो है वो क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो हाइड्रोजन की होती है। आप लोग बोलोगे सर हम तो कैल्शियम की पढ़ते आए हैं, देखो कैल्शियम से भी ज्यादा हाइड्रोजन की होती है, और कैल्शियम आपका सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर द हाइड्रोजन। बोलोगे सर फिर हाइड्रोजन का नाम क्यों नहीं आता बार बार, कैल्शियम का ही नाम क्यों आता है? देखो हाइड्रोजन एक ऐसा पर्सन है जो डोरमेंट है। आपने देखा होगा क्लास के अंदर कई ऐसे टॉपर्स होते थे जो जिनको ये भी नहीं पता होता था कि कॉलेज में स्कूल में हो क्या रहा है, यस और नो, कई होते थे ना जिनको ये भी नहीं पता होता था कि स्कूल या कॉलेज में क्या हो रहा है, उनको बस इतना पता होता था कि किताब है और किताब के सामने वो है और उसके बाद वो घर पे जाके मम्मी और पापा हैं, समझ में आया, बस उनको इतनी दुनिया पता होती थी, उसके बाद उन्हें नहीं पता होता था कि बाहर है क्या हो रहा है, समझ में आया। तो ऐसा ही ये आपका हाइड्रोजन है, इसको नहीं पता, इसको अपना पता है कि जिस दिन इसने मतलब एग्जाम देना है तो टॉप कर जाएगा और आपका, और जब ये एग्जाम में नहीं बैठेगा तब बाकी लोग उनमें से क्या होगा, आपका सेकंड टॉपर टापर आता रहेगा। तो वही बात यहां पे है कि हाइड्रोजन बेचारा क्या है, डोरमेंट है, ये सुस्ती में रहता है, नींद में रहता है। ज्यादातर एक्शन कौन शो करता है, आपका कैल्शियम। इसलिए हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सॉइल में ज्यादातर जो है वो आपकी सोल्टी कंडीशन के बारे में पढ़ा जाता है, और सोल्टी कंडीशन की जब भी बात आएगी तो उस समय हमारा नाम किसका आता है, सबसे पहले कैल्शियम का, ठीक है। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, KOH आपका इस प्रकार से बन जाएगा, और ये यहां पर हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, अब ऑर्थोक्लेज था, ये ऑर्थोक्लेज क्या किसमें आपका कन्वर्ट हो गया है, डेफिनेटली समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इस प्रकार से हमारा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब सॉरी हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होना, और वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद उसके पार्टिकल्स का किसी के साथ है अटैच होना, समझ में आया, है ना। ये हमारा क्या है, हाइड्रोलाइसिस। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग एक्चुअल में फिजिकल और केमिकल वेदरिंग ही होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल में तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको अलग ही कर दिया था, बोले कि ये कोई अलग नहीं है, ये इन्हीं दोनों का ही क्या है, पार्ट है। लेकिन चलो हम अलग पढ़ते हैं क्योंकि ताकि आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो जाए। तो अब क्या होगा, जैसे चूहे हैं, है ना, आपके दीमक, टर्माइट अगर हम बात करते हैं तो, है ना, तो ये क्या करते हैं, ये आपके सोइल के अंदर चींटियां, आंट्स हैं, या फिर कोई और आपका, है ना, तो ये सारे के सारे खरगोश है, या फिर आप लोग भी तो अपना क्या करते हो, कोयला निकालने के लिए खदानों को फोड़ रहे हो, आपका बम ब्लास्ट कर रहे हो, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो आप डायमंड को निकालने के लिए अभी रिसेंट आपका जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो आपका जंगल काटा जा रहा है, तो ये आप लोग क्या कर रहे हो, डेफिनेटली आप ब्रेकडाउन करोगे ना रॉक्स को, वहां पर होंगी तो उनको जो ब्रेकडाउन करने का काम किया जाएगा, उसी चीज को आप लोग यहां पर क्या बोल रहे हो, आपका
जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग, मतलब जब ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको तोड़ने के लिए उसको आप लोग क्या बोल देते हो, बायोलॉजिकल वेदरिंग बोल देते हो। अब बताओ कि वेदरिंग समझ में आया कि नहीं आया, आ गया वेदरिंग, कोई दिक्कत है वेदरिंग में? ले बताओ। लोग बोल रहे कि सर वेदरिंग समझ में नहीं आता, वेदरिंग समझ में आ गया, रोक नहीं समझ में आता, रोक आ गया। ठीक है, तो ये कहानी है। तो एक्चुअल में इसको हमें बस इतना ही लेना है, इसके ये नहीं कि हम लेके बैठे रहें इसको यहाँ पर, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, फिर तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें ऊपर से निकल जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी। लेकिन अभी हमारा क्या हुआ है, इसके अंदर ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर ठीक है, सोयल जो आपका वेदरिंग हो चुका है, लेकिन सोयल फॉर्मिंग फैक्टर भी तो होंगे ना जो फॉर्मेशन में हेल्प करते होंगे। बिल्कुल भाई, सोयल फॉर्मिंग फैक्टर आपके आते हैं। बोलोगे सर कौन कौन से आते हैं? मैं बोलूंगा भाई सोयल फॉर्मिंग फैक्टर की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें 5 फैक्टर आते हैं। कितने फैक्टर आते हैं आपके? 5 फैक्टर्स रहेंगे। बोलोगे सर कौन कौन से हैं? देखो सोयल फॉर्मिंग फैक्टर आपके 5 हैं, और 5 में से उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक एक्टिव फैक्टर और एक आपका पैसिव फैक्टर। ठीक है, तो सोयल फॉर्मिंग फैक्टर, एक्टिव में 2 ही नाम आएंगे, एक आपका क्या होगा, क्लाइमेट, दूसरा आपका क्या होगा, ऑर्गेनिज्म। यहां पर जब आप लोग देखोगे तो आपका क्या रहेगा, सबसे पहले टाइम और रेगोलिथ बोल दूं या, और तीसरा टोपोग्राफी या रिलीफ। देखो भाई क्या बोला मैंने यहां पर कि सबसे पहले एक्टिव फैक्टर और दूसरे आपके पैसिव फैक्टर। अब देखो एक्टिव और पैसिव क्या होता है, देखो जिस फैक्टर में एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या एनर्जी वहां पर लग रही है तो वो आपका क्या होता है, एक्टिव होता है। कोई भी चीज जब एक्टिव की बात करोगे, जैसे मान के चलिए अब मैं बोलता हूं यार कि कोई पर्सन है जो मतलब लगातार कंटिन्यू, आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे पर्सन होते हैं जो किसी काम को बहुत जल्दी फास्ट कर लेते हैं, है ना, कई बार रनिंग करते हैं, या फिर मान के चलिए आप जब स्टेयर्स को चढ़ रहे हो, है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल आराम आराम से, मतलब, है ना, और कई लोग क्या होते हैं बिल्कुल फास्ट मूवमेंट के साथ। तो आपका एक्टिव, हम उन लोगों को क्या बोलते हैं कि भाई यार ये एक्टिव पर्सन है ना थोड़ा सा, तो उसीलिए हम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपका वहां पर एनर्जी शो करता है। और पैसिव होते हैं लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब जो एनर्जी नहीं, जो आलसी होते हैं ना, तो उनको आप लोग क्या बोलते हो, लेथार्जिक, मतलब वो हो जाते हैं, चाहे कुछ भी करो वो होना ही होना है, टाइम समय ये आपका आना ही आना है, समय बीतना ही बीतना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे रेगोलिथ, रेगोलिथ या पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल वहां पर पड़ा रहेगा, मतलब कुछ भी करते रहो होता रहे, है ना, कोई आ रहा है कोई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तीसरा हमारे यहाँ पर क्या है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है, मतलब इस प्रकार से पड़ा तो इस प्रकार से पड़ा, इस प्रकार से पड़ा, इस प्रकार से पड़ा, है ना, जो उसके अंदर पत्थर आएगा टूट गया तो ठीक है नीचे चला जाएगा, फिर कोई और शेप बन जाएगी, तो वो हमारा क्या है यहाँ पर है, टोपोग्राफी। देखो टोपोग्राफी का मतलब होता है स्लोप क्या है लैंड का। ठीक है, स्लोप इस प्रकार से हो सकता है, 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 जो मर्जी हो। तीसरा हमारा क्या है, रेगोलिथ, है ना, रेगोलिथ का मतलब क्या था, पेरेंट मटेरियल, कि जो आपका पेरेंट मटेरियल वहां पर है ना, वो किस प्रकार का है ना। उसके बाद हमारा यहां पर क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। अब बोलोगे सर इनके अंदर क्या है, देखो ऑर्गेनिज्म तो एनर्जी शो करेगा, आप लोग जानते हो अच्छे से, है ना। आप लोग क्या हो, जब तक बम लगा के नहीं आओगे तो बम अपने आप लग जाएगा क्या वहां पर, है ना, आपने सोचा बम तो बम ऐसा हो जाएगा क्या, नो, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा, बम लगाना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो ब्लास्ट होगा। ठीक है, दूसरा आपने सोचा कि चलो भाई मैं पत्थर तोड़ता हूं, जैसे दशरथ मांझी, याद आ गया आपको, है ना, मांझी दा माउंटेन मैन, है ना, तो अब क्या है, उस पर्सन ने जब पहाड़ तोड़ा था उसने सोच लिया था ला भाई पहाड़ टूट जा, है ना, ऐसे ऐसे हुआ था, नो, उसने क्या किया था, अपनी एनर्जी को यूज किया और ब्रेक डाउन करने का काम किया। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट की बात करेंगे तो देखो क्लाइमेट में आपको पता है सोलर रेडिएशन है, टेम्परेचर है, जब सोलर रेडिएशन आती है तो टेम्परेचर यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, राइज होता है कोई ना कोई चीज, और जब टेम्परेचर राइज होता है तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती है, डेफिनेटली होती है ना। और उसी प्रकार से आपका प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन जब आएगा तो एक फोर्स क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, और फोर्स कब क्रिएट होता है, डेफिनेटली एनर्जी होगी तभी क्रिएट होगा, अदरवाइज क्रिएट होगा ही नहीं, है ना, तो वो हमारा यहाँ पर क्या है आपका क्लाइमेट। तो इसलिए इनको एक्टिव बोलते हैं, इनको क्या बोलते हो आप लोग, पैसिव बोलते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे क्या रहते हैं, 5 फैक्टर रहते हैं। तो कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्टिव फैक्टर फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो यहां पर 3 ये दे देंगे और आपका 1 ये दे देंगे इनमें से, तो आंसर यहां पर आपका जो है एक्टिव वालों में से चूज हमें करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए
अब हमारे एक्टिव के बाद अगर हम बात करें, सॉरी फैक्टर के बाद अगर हम बात करें, तो अब आती है हमारी सोइल फॉर्मिंग है प्रोसेस। अब हमारी सोइल फॉर्मिंग क्या आती है? प्रोसेस। बोलो सर प्रोसेस क्या है? देखो भाई, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या रहेगा, बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाएगा आज आपका, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को? ऑनलाइन वालों एक बार वीडियो ऑन करके बताना जरा, कहीं मैं मिलूं वहां और आप सर आ रहे हैं अभी तो ये साला सर की यात्रा नहीं है जो आप आराम से करते रहोगे कल तक, है ना? भी कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में आ जाओगे तो बाद में भी मतलब माथा ही टेकना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है। अब निकल गए तो निकल गए। यार हम ही एक तो आधे से ज्यादा तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या दिक्कत रहा? बीमार ज्यादा ना हो जी, बाकी तो कोई बात नहीं। अच्छा फिर ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या बोला हमने, कहाँ कह रहा है, कुछ पार्ट पे थे, हाँ सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर। देखो भाई, यहाँ पर सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस की जब बात करेंगे तो क्या है, कैसे हम इनको जो है याद कर सकते हैं। देखो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस में सबसे पहले जब आप लोग देखोगे तो यहां पर आपका लिखा होगा क्या, मिनरलाइजेशन। ठीक है, जब भी प्रोसेस में आप लोग देखोगे तो सबसे पहले यहां पर आपका होना चाहिए मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो बस मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूं कि मिनरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है। डेफिनेटली हम मिनरल के बारे में पढ़ेंगे जब सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, मिनरल्स है, प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल। ठीक है, उससे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारा सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। देखो मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि एक मिनरल का एक अवेलेबल फॉर्म में क्या होना, कन्वर्ट होना, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, मिनरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हो। बोलोगे सर कैसे? देखो भाई, नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं है ना? तो वो नाइट्रोजन एलिमेंट फॉर्म में होती है, वो बाद में क्या होती है, अवेलेबल फॉर्म में, या तो अमोनिया या फिर नाइट्रेट फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अमोनिया फॉर्म जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। लेकिन वहां पर आपका जो नाइट्रेट फॉर्म है वो क्या है, आपका नेगेटिव है, एनायन फॉर्म है ना? तो एकमात्र नाइट्रोजन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई कहानी? चलिए, अब हमारी अगर हम बात करें यहां पर तो आपका मिनरलाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट आपका जब किस फॉर्म से, एक अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, मिनरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हो। समझ में आया? चलिए, दूसरा हमारा यहां पर होता है यूमिफिकेशन। क्या रहेगा? यूमिफिकेशन। देखो भाई, ऑर्गेनिक मैटर आपका होता है कि नहीं होता, यस और नो? ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ह्यूमस में। इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोल देते हो, यूमिफिकेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो, जाग रहे हो? नेक्स्ट हमारा यहां पर क्या है, थर्ड नंबर पे। अब देखो थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ में आते हैं। एक आपका यहां पर होता है एलुविएशन प्रोसेस और एक आपका यहां पर होता है एलुविएशन प्रोसेस। ठीक है, देखो अब ये दोनों प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। मैं अब यहां पर आपको इन दोनों को क्या कर देता हूं, एलेबोरेट कर देता हूं। बोलोगे सर कैसे? देखो भाई, एलुविएशन और इलुविएशन कोई फर्क नहीं है, केवल यहां पर ई है और यहां पर आपका आई है। ये एलु और ये इलू, ठीक है, आई एल यू। समझ में आ गया या नहीं आया अभी तक भी? नहीं आया तो भाई मत आओ, हमें क्या है। देखो ये दो प्रोसेस दो ही होरिजन में होता है। आपने अभी होरिजन पढ़े थे ना, ए बी सी डी ई, और सॉरी ए बी सी और आर। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, आपका ए होरिजन है और ए होरिजन में क्या होता है, अब आपको पता है ये आपकी सरफेस सोइल होती है। ये क्या होती है, आपकी सरफेस सोइल होती है। डोंट वरी, कल हम जानेंगे इनके बारे में। सोइल अभी तक फॉर्मेशन हो रही है, अभी सोइल आई नहीं है ना? अभी क्या हो रही है, सोइल फॉर्म हो रही है। तो सोइल फॉर्म हो जाएगी तब पढ़ेंगे तो क्या होता है इसके अंदर ना। बस इतनी बात जानने की कोशिश करो कि यहां पर जो ऊपर का लेयर है वो हमारा क्या है, सरफेस सोइल वाला पार्ट होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो वाटर है वो डेफिनेटली जब नीचे की ओर मूव ऑन करेगा, ठीक है, तो मूव ऑन करेगा। अब यहां पर कुछ प्रोसेस आपकी अकर करती है। प्रोसेस अकर क्या करती है, पानी जब भी आता है ना, तो पानी आने के लिए अब कुछ प्रोसेस हमारी होती हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं
इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं आपका? इनफिल्ट्रेशन। दूसरी प्रोसेस को हम लोग देते हैं नाम यहां पर परकोलेशन, और तीसरी प्रोसेस को हम लोग नाम यहां पर देते हैं लीचिंग। ठीक है, देखो इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, लीचिंग, ये हमारी क्या हुई यहां पर? 3 प्रोसेस हुई। समझ में आया? अब हमारा यहां पर एक प्रोसेस का नाम और आ जाता है जिसे हम लोग बोल देते हैं सीपेज। ये चारों प्रोसेस को खत्म करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं बाद में। देखो सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन। आप लोगों ने सुना होगा कि एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सोइल, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सोइल इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। लेकिन भाई कैसे एंट्री? एंट्री कोई सलमान खान थोड़ा ना कि नो एंट्री फिल्म में मूवी कर रहा है ना, तो वो आपका क्या यहां पर है? एंट्री का मतलब क्या है? एंट्री का मतलब है कि ये एक ऐसी सोइल के अंदर जहां पर पानी पहले अवेलेबल नहीं था, और उस सोइल के अंदर उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंडीशन। उस सोइल में हम कंडीशन को क्या नाम देते हैं? अनसैचुरेटेड कंडीशन। तो अनसैचुरेटेड कंडीशन के अंदर जब आपका जो वाटर है वो सोइल में एंटर करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलेंगे। समझ में आया? दूसरा हमारा परकोलेशन होता है। परकोलेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि आपका वाटर जो है वो सैचुरेटेड सोइल के अंदर आपका क्या करता है? मूव करता है। उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? आपका यहां पर है जो है परकोलेशन। तो ये आपका किस सोइल के अंदर? आपका सैचुरेटेड में। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड? देखो भाई, आप लोगों ने कई बार क्या होता है, खाना खाया होता है, यस और नो? अगर आप लोगों ने कंप्लीट अभी तक मतलब जैसे मान के चलिए कहीं सफर से आए हैं, जैसे अभी हर्ष आया है ना, तो ये अभी आया ही है, आने के बाद तुरंत क्या हुआ? अब डेफिनेटली मतलब घर से चला था सुबह और शाम तक तो भूख लगी ही जाएगी ना इंसान को, तो ये क्या है? कंप्लीट अभी आपका जो है भूखा है। अब यहां पर रूम में कोई और दूसरा इसका फ्रेंड बैठा हुआ था, अब उस फ्रेंड ने आते ही इसको जो है क्या दे दिया? खाना दे दिया। तो डेफिनेटली इसकी नीड थी और इस समय रिक्वायरमेंट थी, और उस समय जब इसके अंदर खाना जा रहा है तो वो कंडीशन जो होती है वो अनसैचुरेटेड होती है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, और वो उसके अंदर जा रहा है, तो वो एंट्री कर गया, खाना क्या कर गया इसके अंदर? अरे यार मजा आ गया, है ना? तो उसी प्रकार से जैसे मान के चलिए पानी इसको दे दिया, प्यास लगी थी सुबह से, तो पानी इसने पिया, तो वो क्या हो गया हमारे यहां पर? आपका एक प्रकार से इनफिल्ट्रेशन। उसी प्रकार से सोइल के अंदर क्या होता है? जब पानी बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो और उस कंडीशन में पानी उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। जब एकदम से पूरे पोर भर जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो पोर कंप्लीट उसमें फिल हो जाएंगे, उस समय जो आपका वाटर क्या करेगा? नीचे की ओर मूव ऑन करेगा या फिर हॉरिजॉन्टल मूव ऑन करेगा। उस कंडीशन में जैसे खाना इसने पूरा खा लिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद के बाद कोई लेके आ जाए, मिठाई लेके आ जाए, उस समय अब ये चाहे उसको खाए, मतलब वो डेफिनेटली क्या होता है, अब मतलब मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी उसने यहां तक किया है, लेकिन घर से आया है और इसको पता है कि 15 मिनट के बाद ये नहीं मिलेगी। ठीक है, अब क्या होने वाला है? अब जो अंदर जाएगा वो सैचुरेटेड कंडीशन थी पूरी की पूरी, मतलब यहां तक बस भर चुकी थी, लेकिन कंडक्टर की सीट फिर भी खाली थी। तो उस कंडक्टर की सीट में जो मूव ऑन होता है वो हमारा क्या होता है? आपका परकोलेशन होता है। यानी कि सैचुरेटेड कंडीशन में जब वाटर मूव ऑन करेगा तो परकोलेशन, और अनसैचुरेटेड में जब मूव ऑन करेगा तो हमारा आपका इनफिल्ट्रेशन। और नेक्स्ट हमारा आता है लीचिंग। देखो ये वाटर मूवमेंट कर रहा था, लेकिन आपको भी पता है कि पानी जब मूवमेंट करेगा डेफिनेटली उसके साथ सॉल्यूशन होता है, अभी हमने पढ़ा था सॉल्यूशन। तो पानी अपने अंदर कुछ मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन कर लेता है, और ये जो पानी नीचे चला जाएगा, यानी कि ऊपर की लेयर थी उसमें से नीचे चला जाएगा, उस प्रोसेस को जब न्यूट्रिएंट नीचे लेकर चला जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लीचिंग। समझ में आया? लीच डाउन करना। और नेक्स्ट हमारा है सीपेज। सीपेज देखो कई बार हम लोग बोल देते हैं कि सर सीपेज जो होता है वो हमारा जो है कहीं ना कहीं क्या करते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर बोल देते हैं। देखो ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल नहीं, हम यहां पर ये बोलेंगे कि लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, बोलोगे सर कैसे? देखो भाई आप लोगों को पता है, जैसे मान के चलिए एक दीवार में पाइप है और पाइप क्या हो गई? फट गई। पाइप क्या होगी आपकी? फट गई। और जैसे ही पाइप फटेगी तो आपने देखा होगा दीवार के अंदर ये पूरा का पूरा पोर्शन जो होता है वो क्या हो जाता है? वेट हो जाता है। यस और नो? यहां पर क्या हुआ था? क्या पानी का कोई प्रेशर यहां तक गया था? नो यहां पर क्या होता है? पार्टिकल टू पार्टिकल आपका वाटर जो होता है मूवमेंट करता है। जैसे मान के चलिए आपकी जो शर्ट है या कोट है उसके ऊपर एक इंक आपका जो है ड्रॉप गिर जाए, तो डेफिनेटली क्या होता है? वो इंक आपकी पूरी की पूरी यहां पर क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है। यस और नो? तो वो आपकी क्या, अगर बाई चांस वहां पर होल होता बीच में तो क्या स्प्रेड हो जाती है वहां पर? नो। तो डेफिनेटली वो क्या है? पार्टिकल टू पार्टिकल ही हमेशा मूवमेंट करती है, और उस चीज को आप लोग, उस जो मूवमेंट को आप लोग क्या बोल देते हो? सीपेज बोल देते हो। समझ में आ गया? जब किसी भी आपके वाटर की मूवमेंट के लिए वहां पर क्या है? एक पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है, तो उस मूवमेंट को आप लोग क्या बोल रहे हो? यहां पर आपका सीपेज बोल रहे हो। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे यहां पर जो आपका चल रहा
रहा था उसी प्रोसेस में दोबारा आता हूं। तो आपको लीचिंग अभी बताया था, लीचिंग में क्या हो रहा था, न्यूट्रिएंट और मिनरल्स आपके मिक्स होकर कहां जा रहे थे, नीचे की लेयर में जा रहे थे। अब देखो क्या होता है कि जो सरफेस सोइल होती है इसमें वाटर जब अपने साथ में क्या करता है, न्यूट्रिएंट को ऐड करके कहां लेके आ जाता है, नीचे लेके आ जाता है। तो देखो यहां से आपका न्यूट्रिएंट क्या हो चुके हैं, वॉश हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, डेफिनेटली हो चुके हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूं वॉशिंग आउट होरिजन, यस और नो। इसको मैंने क्या बोल दिया, वॉशिंग आउट होरिजन, मतलब वॉश होने के बाद सारा का सारा न्यूट्रिएंट कहां चला गया, बाहर चला गया, दैट प्रोसेस इज नोन एज वॉशिंग आउट। और डेफिनेटली यहां पर जाकर जब डिपॉजिट हो गया तो वो हमारा प्रोसेस क्या हो गया, वॉशिंग इन होरिजन, मतलब यहां पर जाके इन डिपॉजिट हो चुका है तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो, वॉशिंग इन होरिजन। और देखो इसी प्रोसेस को अब यहां पर क्या आता है एग्जाम में कि रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम ए होरिजन इज नोन एज एलुविएशन प्रोसेस। इलुविएशन नहीं होता, ठीक है। और जब ये न्यूट्रिएंट रिमूव होकर डिपॉजिट इन द बी होरिजन, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इलुविएशन प्रोसेस। अब आप लोग बोलोगे सर याद कैसे करें कि एलुविएशन है कि इलुविएशन है। भाई इंग्लिश अल्फाबेट में ए क्या आता है, पहले आता है, बी क्या आता है, बाद में आता है, तो ये तो हमने होरिजन को बोल दिया। उसी प्रकार से इंग्लिश अल्फाबेट में ई क्या आता है, पहले आता है, और आई क्या आता है, बाद में आता है। तो जो पहले आता है पहले वाले के साथ और बाद में आता है वो बाद वाले के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस के अंदर हमारा एलुविएशन और एलुविएशन होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट आपकी सरफेस लेयर से जब सब सरफेस लेयर में आकर डिपॉजिट हो रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलुविएशन एंड एलुविएशन बोलते हैं। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेश्चन है किसी को? चलिए, तो ये हमारा क्या रहा यहां पर है, एलुविएशन एंड इलुविएशन। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, एलुविएशन और इलुविएशन प्रोसेस के बाद लेटराइजेशन, पोर्जोलाइजेशन, ऐसी प्रोसेस हमारी